जय हिंद दोस्तों। तो सीआईएसएफ एलडीसी 2022 का मैथ का सॉल्यूशन कर रहे थे। पार्ट 1 हमने किया। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट का अच्छा कॉल आ रहा है कि सर पेन ड्राइव के लिए, तो पेन ड्राइव आप हमारे सेंटर पे आके ले सकते हैं। देखिए, महिपालपुर सेंटर पे आके ले सकते हैं। ठीक है, महिपालपुर में हमारा सेंटर है। ठीक है, न्यू दिल्ली में। या फिर आप जो है ना ये कालिंदी कुंज आके ले सकते हैं। कालिंदी कुंज, ठीक है ना। इसी नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है। बाकी ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप सेंटर पे आके ही लो। ठीक है, आप सेंटर में आओगे आपका उतना ही टाइम जाएगा और हम लोग आपके एड्रेस पे उसे सेंड करते हैं, तो वो भी उतना ही ज्यादा बेटर है। आप अपने सेंटर पे अपने एड्रेस पे भी मंगा सकते हैं। ठीक है ना। तो 4500 फी है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि एक 4500 है, 1000 नहीं है। 4500 है ये। बहुत लोग 45,000 45,000 कह रहे हैं, सर ये 4500 है। ठीक है। अच्छा, पेन ड्राइव को आप अपने फोन में चला सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट कॉल करें कि सर फोन में चला सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये फोन में चलाने के लिए ही बनाया हुआ है। आराम से फोन में चलाइए और देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो इसी नंबर पे फोन करके आप जो है ना 9205330671 पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं, या फिर सीधा अपना फीस फीस सबमिट कीजिए और फी का रिसिप्ट, अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, 2 कॉन्टैक्ट नंबर और जिस फोन में चलाएंगे उसका ओटीजी टाइप, चार्जर टाइप, वो लिख के इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो पेन ड्राइव आपके एड्रेस के लिए हम लोग उसे डिस्पैच कर देंगे, आपको सारा डिटेल दे देंगे। इंडिया पोस्ट पे जाके आप उसको जो है ट्रैक भी कर सकते हो। 3 to 5 वर्किंग डेज में आपको पहुंच जाएगा और 2023 वाले ग्रुप में आपका नाम जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल कर लीजिए, अदरवाइज कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा फीस सबमिट करिए, जो डिटेल्स मैंने कहा वो भेज दीजिए, वो अपने आप डिस्पैच हो जाएगा, उसमें कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है ना। हम लोग पूरा जो है ना टेस्ट करके ही पेन ड्राइव भेजते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि चला रहे चल नहीं रहा, इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम लोग उसे सॉफ्टवेयर में लगा के पूरा चला के देखते हैं। जो पेन ड्राइव आपको भेजा जाएगा, हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट पहले उसको चेक करता है पूरा। जब क्वालिटी चेकिंग हो जाती है फिर उसको डिस्पैच किया जाता है। ठीक है। चलिए, तो 127 पे आओ। आगे के भी सारे क्वेश्चन आपको पेन ड्राइव में करवाए गए, सारा A to Z क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। क्वेश्चन बाहर से आया ही नहीं है। ठीक है। अब जैसे देखो, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है, तो 5 से डिवाइड होने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि 0 या 5 होना चाहिए इकाई का अंक, तो 5 से होगा नहीं। 6 से होने के लिए 2 और 3 से होना चाहिए। ठीक है ना। 6 से डिवाइड होने के लिए 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो देखो, आप 2 से तो ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये सम संख्या है। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या करते हैं, सभी को जोड़ते हैं और 3 के पहाड़े से कटना चाहिए। 5 1 6, ठीक है ना। 6 3 9, 9 2 9 और 2 11, 11 8 19 20 21 22 23 24, 24 आएगा। तो 6 से कट जाएगा, इसका मतलब इससे डिविजिबल है। 9 से तो नहीं कटेगा, 9 से नहीं भाग होगा ये, तो 9 से डिविजिबल नहीं है। 7 से नहीं, तो 6 से जाएगा। 6 से भागने के लिए क्या होता है, 2 से भी भाग होना चाहिए और 3 से भी। और 9 से भाग होने के लिए क्या होता है कि 9 की संख्या में आना चाहिए पूरा उसका जोड़। जैसे जोड़ 24 आया था ना, तो ये 9 से भाग होना चाहिए। 128 पे आओ। 128 क्या कहता है कि सम ऑफ टू नंबर। देखो, थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूं आपको समझाने के लिए यहाँ पे। देखिए, तो जब जगह बनाएंगे तो क्या कहता है, द सम ऑफ टू नंबर a प्लस b 140। ठीक है भाई, हमें एलसीएम भी पता है 240, हमें एचसीएफ भी पता है 20। ठीक है। जब हमें इतना कुछ पता है, ठीक है, देखो, क्या एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है वो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो 224 ये क्या हो जाएगा, 4800 हो जाएगा क्या ये। ठीक है ना। तो देखिए, अब यदि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, 14 का 140 का स्क्वायर करोगे तो 196 होता है, 14 का डबल 0 हो जाएगा। ठीक है। 2ab, a इंटू बी 4800 है तो 2 गुने 4800 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा।
जब इसको माइनस करोगे तो ये 10,000 आएगा, ठीक है, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब देखो, यदि मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे पता है 10,000 आएगा मेरा। अब माइनस 2ab यानी कि 4800 का तो 9600 है ना, तो 400 आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका रूट करोगे तो a माइनस बी आ जाएगा 20 और a प्लस बी मुझे पता है 140। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 160, तो ये a आ जाएगा 80। तो एक नंबर यदि आपका 80 आ गया, ठीक है, एक नंबर यदि 80 आ गया तो दूसरा क्या आएगा, दोनों मिलके 140 है ना, तो 60 आ जाएगा। ये पूछ रहा है स्मॉलर वाला, तो वो 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये 129 वाले की। पहले ये सॉल्व कीजिए, तो 5 दिए 15, 1/4 माइनस 1/15, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15 और 15, तो 11/60 हो जाएगा, ठीक है, ये 11/60 हो जाएगा। 11/60 जब ये हो जाएगा तो देखिए 3 से इसको काट दो तो ये 20 हो जाएगा, तो 11/80, ठीक है, 11/80 जब 11/80 से भाग होगा तो 1 आ जाएगा, और ये 1 और 6 कम 6 और 5 11, 11/6, तो 6/11 गुना हो जाएगा, तो 6/11 आ जाएगा पूरा, 6/11, ठीक है। तो 11 एकम 11 और 4, 11 और 4 15/11, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा आपका, ठीक है, और ये था हमारा 6/11, ठीक है, ये था हमारा कितना आया था, ये 11/1 आ गया था ना, ये पूरा ये जब यहाँ डिवाइड हो गया था तो 1 आया था, 1 और 11/6 5 11, 11/6 तो 6/11 आया था, 6/11 प्लस 9/11, तो 9 6 15, 9 6 15, 15/11 आएगा, तो कट पिटा के 1 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, 130वां। क्या कहता है, एक क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, तो वो 81√3 दिया हुआ है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, 81 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3 की पावर 4, ठीक है, और इस 3 को मैं क्या लिखूंगा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3 और 4 प्लस 1/2 ऐड हो जाता है ना जब पावर बेस सेम होता है, तो 3 4 दूनी 8, एक 9/2 हो जाएगा, और यहाँ एक क्यूब है तो मैं क्यूब रूट दे देता हूँ, हर जगह कर देता हूँ, ठीक है ना, क्यूब रूट, तो उससे ये क्यूब रूट से क्यूब रूट कट जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा क्योंकि मुझे ए चाहिए, और ये हो जाएगा मेरा 3 9/2 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 9, 3/2 बचेगा, तो ए आ गया 3/2, तो मेरा ए आया, वो आया 3 का 3/2। एरिया होता है 6a स्क्वायर, है ना, सरफेस एरिया पूछा ना, 6 सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, तो 6 और a स्क्वायर करोगे तो 3 का जब मैं 3/2 का ये a है ना, 6a स्क्वायर करूंगा तो 2 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 3 होती है 27, और 27 छके 6 7 42, और 4 6 दूना 12 4 16, तो 162 जो है हमारा आंसर आ जाएगा सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है समचतुर्भुज जो ऐसा होता है, ठीक है ना, सभी साइड इसके बराबर ही होते हैं, तो 14 14 कह रहा है, एंड एक डायगोनल जो इसका ना 24 है, कहता है व्हाट इज द एरिया, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली रोम्बस को ना ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, तो ये 24 यदि है, यदि मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये 12 हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, और एक साइड इसका कितना हो कह रहा है 13, तो ये इसका मतलब 5 है, 5 12 13, समझ गए। तो हमें रोम्बस का यदि एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए एक ये जो है ना, एक साइड का ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए, 1/2 इंटू 12 है ना, ये बेस इंटू हाइट 5 है ना, और 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 2 कट गया, 12 पंचे 60, 60 आ जाएगा, ठीक है। 132 पे 132 क्या कहता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, और उसका जो समकोण वाला पार्ट है, ये जैसे 15√3 है और ये 20√3 है, तो मैंने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया था ना, देखिए 5, देखिए ये 3 5 15,
है ना, ये 4 पंजे 20, तो ये 5 पच्चे 25√3 आ जाएगा। तो इसने पूछा है पेरीमीटर, तो सभी को जोड़ दीजिए, 20 20 40 10 50 10 60 60√3, या आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, 133वां। क्या कहता है, 2 सर्कल है, 2 सर्कल है, ऐसे 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 देखो, ठीक है। तो ये इसका जो है ना वो वाला कॉर्ड होगा, जीवा होगा, जो सभी में सामान्य है, ठीक है ना। अब ये मान लो इसका सेंटर है, ये सेंटर, ये कह रहा है ये 14 है, एक का 10 है, ठीक है। और जब जीवा पे हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये 14 है, ये 16 है, तो 8 8 हो जाएगा। याद करो मैंने जीवा में सिखाया आपको, सारा सिखाया हुआ क्वेश्चन आया है। यदि आपके पेन ड्राइव से क्वेश्चन आया है, मैराथन क्लास में मैंने करवाया सारा ये क्वेश्चन, तो ये 14 देखो क्या हो गया, एक ऐसा ऐसा ट्राइंगल नहीं बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया, 8 और ये 14, तो ये नहीं निकाल लोगे क्या आप, तो ये क्या हो जाएगा, 14 स्क्वायर में से 8 स्क्वायर माइनस करो, तो 196 में से आप यदि 88 64 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 132। तो 132 कितना हो जाएगा आपका 2√33, ठीक है। और ये वाला कितना आ जाएगा 10, ये 8, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये देखो, तो ये हो गया आपका 8, ये 10, तो ये कितना आएगा, यही डिस्टेंस निकालना है। तो एक का आ गया, ये वाला साइड आ गया मेरा ये वाला साइड आया 2√33। अब ये वाला साइड देख लेता हूं बस कितना है, तो 10 का स्क्वायर 100, 88 64, 100 में से 64 गया तो 36, तो √36 6। अरे पाइथागोरस लगाओ, बस पाइथागोरस लगाना है। देखो ये 8 है, ये 10 है, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या कहता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। मैं आपको ना ये ऐसा करो, सुनिए, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे ये सब चुटकी में क्वेश्चन करने वाला है, सब सारा मैंने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया हुआ है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो एकदम चुटकियों में होगा ये सारा क्वेश्चन। देखिए सुनिए, ये 10 है, ये 8 है, पाइथागोरस लगाओ, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, और मान लो ये बेस नहीं पता है तो b का स्क्वायर, तो 100 और 88 64, तो 100 में से 64 इधर आके 36, ये स्क्वायर जो इधर आके, वही मैं कह रहा था कि √36 जो कह रहा था वो वही, तो b आपका 6 आ जाएगा, तो ये 6 आ गया, तो 6 और ये ऐड कर दो, यही पूछा, ये डिस्टेंस पूछा दोनों के केंद्र के बीच की दूरी, तो 6 प्लस 2√33 आ जाएगा। कितना ईजी था, एक एक क्वेश्चन सिखाया। देखो अब ये फोर्थ रूट वो पूछ रहा है प्रोपोर्शनल, बताओ ये चौथा समानुपाती, मैंने आपको जब मैं रिवीजन की क्लास करवा रहा था तब भी करवाया है, पेन ड्राइव में ऑलरेडी आपके ये करवाया हुआ है मैंने। चलिए मैं दिखाता हूं, तो 5 8 30, मैंने कहा था जब भी चौथा समानुपाती पूछेगा तो 3 नंबर देगा, चौथा यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे रेशियो लगाना होता है इसको, कहा था मैंने। और इन दोनों का गुना और इन दोनों का गुना इक्वल होता है, तो 5x इक्वल टू 8 गुना 30, 5 से काट दो 6, 8 6 48, 48 आ जाएगा, फटाक से लगाओ आंसर। चलो आगे आ जाओ, देखो देखो क्या कहता है, रवि और श्याम का एज, रवि एज इज 3/5 ऑफ श्याम, जिसका ऑफ कहता है वो नीचे होता है, तो श्याम का एज यदि 5 है तो रवि का 3 है, ठीक है। फिर कहता है x ईयर के बाद फ्यूचर में वो 5:7 हो जाएंगे, ठीक है। फिर कहता है यहाँ पे इनका योग जो है ना 32 है, तो देखो 5 3 8, ये 8 है लेकिन 32 होना चाहिए, 4 से गुना कर दो, तो 4 हर जगह गुना होगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ, तो ये हो गया 4 3 12, देख लो ये 5 चौके 20, ये 5 चौके 20, और ये हो जाएगा तुम्हारा 7 चौके 28। देखो 12 से 20, 8 का इंक्रीमेंट, 20 से 8, 8 का इंक्रीमेंट, तो वही तो पूछ रहा है ये x के बाद कितना होगा, दोनों इक्वल आना चाहिए, और इक्वल आ भी गया, यानी 8 साल का अंतर है, तो x जो है 8। 136 सारे क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सब करने से सिखाए हुए हैं। आपको अभी लग रहा होगा कि सर क्या आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है। ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स मैंने पेन ड्राइव में आपको सिखाया हुआ, और सारे चैप्टर्स में जो है ना सेम ट्रिक लगता है, मैंने आपको मैथ में ऐसे करके बताया हुआ है। हमारा बच्चा तो मैथ में कमांडो बन के जाता है, सारे क्वेश्चन को ध्वस्त करके आता है। चलिए 136वां क्वेश्चन देखिए, 57 स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 चिल्ड्रन, 10 लोग हैं जिसमें 57 ये मिठाई बांटा जाना है। अब वो कह रहा है जो लड़कियां हैं उसको 6 और जो लड़के हैं बॉय उसको मिलना चाहिए 5, तो बताओ नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। देखिए अब इसको चाहो तो तुम एक्स मान के कर सकते हो, या सबसे अच्छा सीधा ऑप्शन उठा लो, मान लो 3 उठा लिया मैंने कि नंबर ऑफ बॉय 3 है, तो नंबर ऑफ गर्ल कितनी हो जाएगी 7,
तो 7 6 के 42 ही हो जाएगा, 5 के 15 ही हो जाएगा, टोटल ऐड करो तो 57 आना चाहिए। 5 2 7 4 1, अरे यही आ गया, देखो यही आ गया, तो यही होगा आंसर। फिर कितना इजी था। 137वां, फिर कितना इजी है, स्मॉलेस्ट निकालना, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी ये 300 आ जाएगा, ये इसको यहां से गुना करोगे तो 16 पंचे 16 16 7 बोलो तो 16 18 144 होता है ना, 16 नहीं 144, तो 4 14 16 कम 16 16 और 14 कितना हो जाएगा 10 20 30, तो यानी छोटा कौन सा हुआ, यही रहा। अब इन दोनों का करो, 15 पचे ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 पचे 75 5 7 15 दूना 30 7 37 375, 16 को यहाँ करो, 16 चौके 64 6 16 32 32 और 6 38, अभी भी यही छोटा रहा, हटाओ इन दोनों की कोई जरूरत नहीं। 34 और 35 में देखो, 35 गुना 15 और 16 गुना 34, तो 35 गुना 15 कितना आ जाएगा, 35 गुना 15 आएगा 15 पचे 75 7 15 ते 45 45 और 5 50 2 52, ठीक है। और 16 गुना 34 16 चौके 64 6 16 थी 48 2 50 4 54, ठीक है। तो अभी भी यही छोटा आया 15 बाई 16, इस पे आइए देखो 110 को 4 से करेंगे तो 440 से 441 आएगा, ये अपॉन 4, रूट निकालेंगे, ये 21 का है ये 2 का है, 21 बटा 2 10.5 होता है, फटाक से उड़ा दोगे ऐसे क्वेश्चनों को तो तुम। 2x और ये, तो ये 2x, ठीक है, और ये रूट है, और ये 256 है, ठीक है। तो 256 2 की पावर जो है 8 होता है, ठीक है, 2 की पावर ये 8 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि रूट को हटाना है हमें, तो रूट को हटाना है, दोनों की तरफ स्क्वायर कर दो, तो 2x और ये 2 की पावर 16 हो जाएगा, कट गया x की पावर 16 आ जाएगा x। 140 पे आओ, क्या कहता है, एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, उसका एवरेज इवन नंबर इज 27, उसका एवरेज 27 है, लार्जेस्ट नंबर निकाल दो, क्या है भाई, ऑप्शन ले लो ना, 30 है, 30 से पहले क्या आ जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है ना, लार्जेस्ट वाला ही है, तो 30 से पहले इवन नंबर क्या आ जाएगा, सम संख्या 28, 2 घटाओ 26 24, ठीक है, जोड़ो तो कितना आएगा ये, तो जोड़ोगे तो 8 6 4 10 8 18 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 108 है ना, 108 को 4 से डिवाइड करो 27 आना चाहिए, 4 दूनी 8 4 7 28, यही आ गया, यही आ गया आंसर। और किसी को करते नहीं आता, तुम करके देख, और फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो कि सम संख्या होता है 2 की पावर 2n या 2x अगला क्या होगा 2n प्लस 2, अगला क्या होगा 2n प्लस 4, अगला क्या होगा 2n प्लस 6। अब इन सबको ऐड करके 4 से डिवाइड करके इक्वल कर दो 27, तुम्हारा n निकल आएगा, जो बड़ा वाला होगा 2n निकाल लेना प्लस 6 कर देना, तो 12 आएगा, 12 दूनी 24 और 6 30, तब भी आ जाएगा। 141 पे आओ, क्या कह रहा है 40% गुने x इक्वल टू 40, भाई 40 से 40 को उड़ा दो, ठीक है, तो x कितना आएगा 100 गुने 100 बटे 40, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, और ये आ जाएगा 2 पंजे 10 0 55 25 250। चलिए 142 पे आइए, 142 को देखिए सॉल्व करता हूं मैं। सब ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया है एडवांस मैथ में, उसमें क्या कहते हैं अलजेब्रा वाले सेक्शन में, ठीक है, नंबर सिस्टम्स में, सब इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। बस ये है कि पेन ड्राइव को बहुत प्रॉपरली पढ़ना है, ठीक है ना, और अपने ग्रुप में पूछते रहना है क्वेश्चन कि सर ये क्वेश्चन कैसा होगा, ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन और पूछो, है ना, तब जाके मामला बनता है। और आप चाहोगे शॉर्टकट में हो जाए सिलेक्शन, तो फिर उसमें दिक्कत होती है, नहीं होती है, फिर आपका मन खराब होता है कि यार नहीं हो पा रहा है ना। तो एक बार प्रिपरेशन करो, ढंग से करो कि हो जाए, ठीक है ना। चलिए, तो 2x प्लस 1 क्वेश्चन करवाए हुए हैं पेन ड्राइव में आपको, इतना इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग होता है, क्या मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि जब प्लस होता है इसका मतलब ये होता है ना, मल्टीप्लाई में है, और ये 2x इंटू 2, ये सॉरी डिवाइड में 2 होता है, यदि माइनस है तो डिवाइड में 2 होगा, इक्वल टू 8, ठीक है। 2x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 2 प्लस 1/2 बचेगा, इक्वल टू 8, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 5/2, 5/2 नीचे आएगा तो 2/5 हो जाएगा, ठीक है, तो 16/5 आ गया। हमें क्या निकालना है, x निकालना है ना, कुछ गलती हो गया क्या, 2x कॉमन आ गया, 2 प्लस 1/2, 2 दूनी 4 1 5, 5/2, 5/2 जब आएगा 2/5, 16/5,
तो ये रहा इधर 2x इक्वल टू 16 बाई ओ सॉरी 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 ये 80 है भाई, ठीक है, सॉरी सॉरी ये 80 है, तो काटो, तो 16 पंजासी ये हो जाएगा, 16 पंजासी 16 दूनी 32, ये 32 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 32 हो गया ये आपका, तो 32 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5, तो 2 से 2 काट दो, x की वैल्यू 5 आ जाएगा आपका फिर, ठीक है। चलिए 14वां क्वेश्चन निकालो। देखो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पेन ड्राइव में करवाया हुआ है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, सारा क्वेश्चन पेन ड्राइव में इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली यही करवाया हुआ है, ठीक है। बस जरूरत है पेन ड्राइव को ढंग से करने की। देखो तो सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है 2 साल का 160 है, तो भाई ये 80-80 हुआ, सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। और याद करो 170 यदि मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 10 रुपए यहां आएगा, तभी ऐड होकर 60 हो जाएगा। तो मैंने आपको सिखाया जब रेट निकालना होता है तो ये नीचे होता है, ये वाला ऊपर होता है, कट गया 1/8 12.5%। खटाक से आप उड़ा दोगे यदि आपने पेन ड्राइव ढंग से पढ़ा हुआ है अपना तो, ठीक है। चलिए देखिए जब शुरू में क्या होता है ना, जब आप पेन ड्राइव पढ़ते हो तो आपको लगता है कि यार इतना पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपका कंसेप्ट जब बन जाता है तो आप क्वेश्चन को फिर उड़ाने लग जाते हो, फिर आपको दिक्कत नहीं होती है। शुरू में भाई पढ़ाई है, शुरू में थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन थोड़ा 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 आप पढ़ते रहेंगे तो ऐसा कंसेप्ट बनेगा कि एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपको ये बार बार की ना ये प्रॉब्लम नहीं, एक बार खत्म करो यार कर के अपना सिलेक्शन लो, जाओ आगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो तो कहता है ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अप इट इन 12 डेज। ठीक है भाई, ए और बी मिलकर 12 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, ठीक है। फिर कहता है ए अकेला 20 दिन में कर देगा, ठीक है भाई। तो मैंने ले लिया यहाँ पे मान लो 60 ले लिया, 12 पंजे 60, 20 ये 60, मतलब ए और बी में यहाँ पे एक 3 काम करता होगा और बी एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। अब कहता है इफ वी वर्क हाफ अ डे, वी मतलब आधा ही काम करता है यानी एक काम करता है रोज, है ना, हाफ अ डे एवरी डे, देन हाउ मेनी डे ए एंड विल टुगेदर टेक टू कंप्लीट दिस वर्क। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, तो भाई ए तो पूरा काम कर रहा है 3 और बी आधा काम कर रहा है 1, 3 1 4, तो 4 से काटोगे तो 15, 15 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। चलिए 145 देखो क्या कहता है, ए ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग, इतना मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है, ठीक है, और उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर स्पीड से जा रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, ठीक है। फिर कहता है इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस अ मैन, एक आदमी को कितनी देर में क्रॉस करेगा यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ से आ रहा है, तो 5/18 इसको भी कर लो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा आंसर सेकंड में है ना। तो मैंने ये देखो ये एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन सिखाए हुए हैं कि नहीं, कि मतलब भाई टाइम क्या आएगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस तुम्हारा 270, स्पीड क्या होता है, दोनों ऐड हो जाता है ऐसे केस में, तो ऐसा करो ना 5/18 कॉमन ले लो दोनों में, तो तुम्हें करने में इजी रहेगा, 25 और 2 27 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 15/2, तो 270, 15/2 यानी 2/15, 3 5 15, 3 नीम 27 0, 9 से काटो इसको, तो 5 एकम 5 4 0, 5 8 40, 18 दूनी 36 सेकंड जो है आपका लगेगा क्रॉस कर। चलिए 146 पे आइए, क्या कहता है, देखो क्या कहता है कि जो राजन है और उसका फादर है ना, राजन इज 20 ईयर यंगर देन हिज फादर, अपने फादर से 20 साल छोटा है राजन, ठीक है, होगा, ठीक है। फिर कहता है 5 ईयर अगो, कहां से, प्रेजेंट से 5 साल पहले, वर्तमान से 5 साल पहले, कहता है हिज फादर वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिम, तो उसके मान लो ये 1 है तो उसका फादर तिगुना था, ठीक है। फिर कहता है फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। तो एक बात बताओ यार कि राजन का जो प्रेजेंट एज था उससे 5 साल पहले, ठीक है, उससे 5 साल पहले, वो 5 साल छोटा ही तो होगा, ठीक है। तो देखिए मान लो आप यहाँ पे x मान लो 2 मिनट के लिए, तो दोनों का डिफरेंस 20 आना चाहिए कि नहीं, तो 3 में से 1 x गया तो 2x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू 10 आएगा कि नहीं। इसका मतलब वो 5 साल पहले पापा इसका 30 था और ये 5 साल पहले 10 था, 5 साल के बाद ये 15 का हो जाएगा, इसका पापा जो है 30 5 35 का हो जाएगा, फादर का प्रेजेंट एज पूछ रहा है 35 साल। चलिए 47वें पे आइए, 47वां क्या कहता है, देखो कहता है एक खेत में कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां हैं, सबके सिरों का ये 105 है। एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस करवाए हुए हैं मैंने आपको, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन कौन से वाले चैप्टर में, पेन ड्राइव में आप जाके देखो, क्या कहते हैं सेटिस्फाई द जूनियर, मैंने उसका एक अलग चैप्टर ही बना रखा है, किसी मैथ बुक में आपको नहीं मिलेगा ये,
है ना, कि सेटिस्फाई द जूनियर्स, हमने सारे क्वेश्चन ही हल कर सकते हैं मिस एलिगेशन लगा के। तो सेटिस्फाई द जूनियर यदि आपने चैप्टर देखा होगा तो उससे बहुत से क्वेश्चन आसानी से हल हो जाते हैं, तो उसको सीखिए। देखिए यही तो कह रहा है भाई साहब कि टोटल, रुको थोड़ा सा मैं इसमें जगह बना लेता हूं, जगह चाहिए, ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन पे। तो कहता है कि कुछ मुर्गियां हैं, ठीक है भाई, मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं, ठीक है भाई। मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, बकरियों के 4 पैर होते हैं। ये कह रहा है सिरों का कुल योग 105 है। अब मान लो ऐसे में कि टोटल के टोटल जो है ना मुर्गियां 105, तो भाई टोटल पैर कितने हो जाएंगे? 210, क्योंकि एक मुर्गी के 2 पैर। और यदि टोटल के टोटल बकरियां हैं तो 4 गुना कर दो, 5 चौके 20, 420। लेकिन टोटल पैर हैं कितने? देखो 250 है ना। तो मिल गया एलिगेशन। इसका डिफरेंस हम यहां लिखेंगे, इसका डिफरेंस यहां लिखेंगे। तो 420 में से आप 250 निकाल दो, तो 0, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 170 काट दो, ठीक है। 70:4 में आ जाएगा आपका, ठीक है। 17:4। अब इसने हमसे पूछा क्या है कि खेत में मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो भाई एक बात देखो, 17 और 4, 17 3 20 1 21 टोटल जानवर, लेकिन टोटल जानवर तो 105 है ना। तो 105 बनाओ, 5 से मल्टीप्लाई करके, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 5 यहां भी मल्टीप्लाई करो। बकरियां 20 हैं, 17 × 5 = 85, मुर्गियां 85 हैं, लगा दो 85 पे, कितना खटाक से आंसर आएगा। ऐसा टाइम एंड डिस्टेंस में भी हम कर सकते हैं, ऐसा हम त्रिभुज वाले में भी कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस में कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क में हो सकता है। बहुत जगहों पे सेटिस्फाई द जूनियर चैप्टर का यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो उसको सीखिए वहां से पेन ड्राइव से। देखिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cosec 30 sin 45 cos 60। भाई sin 30 होता है जितना, उसका cosec उसका अपोजिट होता है। तो sin 30 होता है आपका 1/2, तो ये 2 हो जाएगा का स्क्वायर, यानी कि 4 हो जाएगा ये, प्लस sin 45 होता है 1/√2, तो ये 1/2 हो जाएगा। cos 60 होता है 1/2, ठीक है, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 8 चौके 32 प्लस 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 32 4 36 37 38, 38/8, तो 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 निम 18, सी। चलिए आगे आइए, क्या कहता है, देखिए, इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का जो एरिया है इस रेशियो में है, देन देयर पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो, तो इसका अंडर रूट निकाल लोगे। आपको मैंने एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन था वो, लेकिन उसमें मैंने आपको प्लेट वाला करवाया था, इसने ऐसा वाला पूछ लिया और इजी। तो ये 3 और 2, भाई एरिया जो होता है स्क्वायर होता है ना, तो जब भुजा निकालोगे तो अंडर रूट आ जाएगा ना दूसरी तरफ पे। मान लो a² = 9 है, तो इसका एक साइड कितना आएगा? 3 नहीं आएगा, ठीक है। और पेरीमीटर में क्या करना पड़ेगा कि पेरीमीटर जो है 4 से मल्टीप्लाई 12, और ये 4 दूनी 8, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3:2 आ जाएगा इसका पेरीमीटर का रेशियो, ठीक है। चलिए इस पे आइए 150 पे। देखिए ये क्वेश्चन भी करवाया है, एग्जैक्टली यही। 9 एकम 9, 1 10, 10/9 हो जाएगा ये, ऊपर आके 9/10, तो 10 एकम 10, 9, 19/10, तो ये 10/19 है ना, 10/19, तो 19 एकम 19 और 10, 29/19, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये था आपका पूरे मैथ का सॉल्यूशन, ठीक है। हर क्वेश्चन पेन ड्राइव से आया है। जो बच्चे 2023 की तैयारी कर रहे हैं, भाई बस पेन ड्राइव 4500 रुपए का, इतना ही करना तो आप पानी पी लेते होगे, इतने का तो चॉकलेट वॉकलेट आप अपने बच्चों को खिला देते होगे। पेन ड्राइव परचेज करो, ठीक है, और प्रॉपर तैयारी करो, तो 100% क्वालिफाई करोगे और कॉन्फिडेंस से होगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो रहा है। 100% में जाओगे सिक्योरिटी का कि हाँ भाई मैं सिलेक्शन ले रहा हूं इस बार। ये नहीं कि हर साल लगे हुए हैं, हो रहा है। इससे आप सोचो खुद ही आपका कितना टाइम लैप्स हो रहा है। हर साल आप प्रॉब्लम में आते हो, हर साल आपको टाइम निकालना पड़ता है फैमिली से अलग होके। भाई आगे फिर बच्चे हैं, बच्चों को भी पढ़ाना होगा, ठीक है। तो इसलिए एक बार प्रिपरेशन करो, प्रॉपर प्रिपरेशन करो कि 100% सिलेक्शन हो। पेन ड्राइव के लिए आप 9205330671 पे कॉल कर सकते हो। अदरवाइज इसी नंबर पे आप फोन पे गूगल पे भी करके 4500 रुपए फोन पे और गूगल पे बैंकिंग नेम है राकेश कुमार ठाकुर, ठीक है ना, राकेश कुमार ठाकुर,
ठाकुर, THAKUR, 9205330671। ठीक है, फी पे करके उसका स्क्रीनशॉट अपना नाम कंप्लीट एड्रेस के साथ, पिन कोड के साथ, 2 कॉन्टैक्ट नंबर और जिस फोन में चलाएंगे उसका OTG, इसी नंबर पे सारा डिटेल सेंड कर दीजिए। वो चला जाएगा पैकिंग टीम के पास, पैकिंग वाले पैकिंग करके उसका सारा डिटेल दे देंगे, ट्रैक नंबर दे देंगे, इंडिया पोस्ट पे आप उसे ट्रैक कर सकते हो। 3 से 5 दिन में आपके पास डिलीवर हो जाएगा। और यदि आप हमारे सेंटर पे आके लेना चाहते हो तो CISF GBS कैंप महिपालपुर गेट नंबर 2, ठीक है, यहां पे आके, यहां इसके अपोजिट हमारा सेंटर है, तो यहां आके आप कॉल कर लें। शाम में 5 से 8 बजे तक का डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम है, आप आके वहां भी पेन ड्राइव ले सकते हैं। इसी नंबर पे फोन करके उसका भी डिटेल ले सकते हैं। कोई ऑनलाइन बैंकिंग करना चाहता है, क्रेडिट कार्ड से करना चाहता है, तो इसी नंबर पे कॉल करके क्रेडिट बैंकिंग डिटेल ले सकता है। ठीक है, 9205330671। अदरवाइज फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे करो, सारा डिटेल सेंड करो, आपको डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, और ग्रुप में नाम ऐड हो जाएगा। पेन ड्राइव से एक चैप्टर पहले आप सीखोगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर टिक लगाओगे उसमें, 2008 से 22 वाला भी अब डाल देंगे, तो 22 वाला सारा क्वेश्चन होगा। एक्स्ट्रा 30 मॉक पेपर होगा, प्लस 24/7 आप अपने ग्रुप में, 2023 वाले सेकंड ग्रुप में एडमिशन चल रहा है, तो उसमें 24/7 आप अपना डाउट पूछ सकते हो कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यहाँ प्रॉब्लम है, ये सिखाओ, तो सारा होगा। ठीक है, और ये सब बस 4500 रुपए में, ओनली 4500 में आपको मिल रहा है। तो आज ही परचेज करो और प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करो कि जब 2023 का पेपर होगा तो मैं क्वालिफाई करूंगी। अगले साल मुझे प्रिपरेशन नहीं करना, इसी साल करके सिलेक्शन लेके खत्म कर। चलिए, तो मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।